हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। मेरा अकाउंटेंसी क्लास 11th-12th का चैप्टर नंबर 1 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। तो उसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स रहते थे जो एक्स्ट्रा मेरे अकॉर्डिंग ऐड होने चाहिए उस चैप्टर में। मतलब वैसे आपको उसका बेस तो पता चल गया था कि मोटा मोटा उस चैप्टर में क्या है, बट कुछ छोटी और बारीक चीज़ें रहती थी। तो मैंने सोचा अब से मैं ना उसे भी रिक्रिएट करके रीस्टार्ट कर दूँगी ताकि आपको हर एक तरह की नॉलेज वाया एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस मिल सके। उससे पहले बच्चों, जैसे आप लोगों को पता ही है, अब से पहले तक कोविड से पहले भी एमसीक्यू तो आते ही आते थे, लेकिन अब तो एमसीक्यू और भी मोस्ट एंड मेजर इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। कोविड के बाद से तो नियर अबाउट हाफ ऑफ द पेपर हमारा एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमसीक्यू ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर 1। मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसके एमसीक्यूज़, और इसके मैं आपको ये है तो आंसर, मैं आपको आंसर्स थोरली ओरली बता दूँगी। आप इन्हें फर्स्ट ट्राई अपने आप करना, फिर अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, और उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा, मतलब मैंने फुल चैप्टर करवा रखा है इन ब्रीफ, लेकिन मैं डिटेल में मैं आपको अब जो उसकी छोटी छोटी भी चीज़ें रह गई वो मैं दोबारा रीस्टार्ट करवा के करवाऊँगी। तो आप पहले प्लेलिस्ट चैनल पे जाके आप पहले उसकी प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड एज पर एज द फॉर्मेट गिवन इन। बच्चों, जो आपके ईयर्स होते हैं ना फॉर्मेट के, उन्हें आप जरूर कंसीडर कर लो, क्योंकि दे आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट कि किस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट बनती है। आपका ये ऑप्शन है स्केड्यूल 3rd पार्ट 2nd, बी ऑप्शन है आपका स्केड्यूल 3rd पार्ट 3rd, सी ऑप्शन है आपका स्केड्यूल ए ऑप्शन है स्केड्यूल 3rd पार्ट 2nd, बी ऑप्शन है स्केड्यूल 3rd पार्ट 1st, सी ऑप्शन है आपका स्केड्यूल 3rd पार्ट 2nd, और डी ऑप्शन है टेबल ए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने दिमाग में बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताओ, सोच लो। फर्स्ट चॉइस आप लोगों को खुद ही अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और फिर जब एक बार आप एनालाइज कर लो और उसके बाद आंसर देखना चाहिए। आप अपनी कॉपी पेन उठाओ और इन्हें लिख लो, मीन्स एक नोटबुक में आप इन्हें लिख लो, क्वेश्चन उतार लो और लिख लो। लिख लिया? तो चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है बी ऑप्शन, स्केड्यूल 3rd पार्ट 1st। हमारी स्केड्यूल 3rd पार्ट 1st के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एज पर एज कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रेजेंटेड इन। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी बैलेंस शीट किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट की जाती है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बी वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, सी बोथ ए एंड बी दोनों के अकॉर्डिंग, या डी नन। तो इसका आपका, आप जैसे आप पढ़ भी रहे हो, तो इसका आंसर हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपने 12th में पढ़ोगे, और 11th में आपने पढ़ी होगी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, बट अब 12th में वर्टिकल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपनी बैलेंस शीट पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद पहले ऑप्शंस खुद सोचना। फिर इसके बाद आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज पर एज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ बनाना नेसेसरी नहीं है? विच इज़ नॉट मैंडेटरी, विच इज़ नॉट नेसेसरी टू बी प्रिपेयर्ड एज पर एज कंपनीज एक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या फंड फ्लो स्टेटमेंट। यस बच्चों, जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना नेसेसरी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। बाकी और सब तो नेसेसरी होते हैं, बट फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना इज़ नॉट मच नेसेसरी, ठीक है बच्चों। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच एसेट्स शुड बी रिटर्न फर्स्ट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन से एसेट्स को सबसे पहले लिखना चाहिए एसेट्स कॉलम में? करंट एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को, करंट इन्वेस्टमेंट्स को, या लोन्स को? देखो बच्चों, अगर आपने फॉर्मेट लर्न किया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमारे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, फिर उसके बाद आते हैं हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, इसके बाद हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का।
फिर आता है हमारा नॉन करेंट एसेट्स और फिर आता है हमारा करंट एसेट्स। तो ऑफ कोर्स पहले नॉन करेंट एसेट्स आते हैं फिर करंट एसेट्स आते हैं। जब ये एसेट्स का ही कॉलम है तो हम एसेट्स में से क्लासीफाई करेंगे, पहला नॉन करंट फिर करंट। तो इसमें इसको एमसीक्यू का आंसर होगा बी, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों। एंड ऑफ कोर्स लास्ट फॉर टुडेज फिफ्थ वन, विच आइटम विल कम इन नॉन करंट एसेट्स। कौन से आइटम हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। आपकी गुडविल, व्हीकल्स, पेटेंट्स या ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मुझे बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऑफ कोर्स गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट्स है और इंटेंजिबल एसेट्स, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट्स भी हमारा गुडविल की तरह नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट्स है। और जो व्हीकल्स है वो हमारे नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स है। कुछ टेंजिबल है कुछ इंटेंजिबल है बट है सारे नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज मैंने आपको एमसीक्यूज़ पार्ट फर्स्ट करवाए हैं। मैं आपको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला के हर चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज़ करवाऊँगी सो दैट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट आपका डाउट बन के ना रहे। सारे एमसीक्यूज़ मैं करवाऊँगी। ये पार्ट फर्स्ट था एमसीक्यूज़ का, अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 का। ऐसे मैं अभी इसकी सीरीज़ करवाऊँगी, फिर आगे भी और सीरीज़ करवाऊँगी। टिल देन फर्स्ट ट्राई आप खुद करा करो, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। हर तरह की चीज़ें आपकी कॉपी में होनी चाहिए, ऐसे नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्या करना है, राइट, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। Okay my dear students, then I will meet you in my next video very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video. Keep watching excellent coaching classes for more update. Please do not forget to press the bell icon along with subscribe button. Okay students, meet you in my next video.